स्टूडेंट्स, हम देखेंगे वाटर का रिएक्शन, देखेंगे मेटेलिक कार्बाइड्स के साथ। हम देख लेते हैं सबसे पहले कि वाटर क्या होता है। वाटर की हम जो है वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो वाटर होता है हमारे पास, इसके लिए हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं H2O। ठीक है, यानी कि होता क्या है, अगर हम इसकी जो है वो इंटरनली इसको देख लें कि अगर हम उसको एनालाइज करें इसके स्ट्रक्चर को, तो ऑक्सीजन होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ठीक है, जिसके लिए क्या करता है कि एक हाइड्रोजन से और एक और हाइड्रोजन से, ठीक है, इस तरह से दो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट यानी शेयरिंग वाला बॉन्ड बना के, और ये क्या करता है कि ये जो है वो हमारे पास मौजूद होता है वाटर। ठीक है, और इसकी शेप भी इसी तरह होती है, वी शेप। ठीक है, उल्टा वी आ जाता है हमारे पास। तो ये हम देखते हैं कि ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं मेटेलिक कार्बाइड्स। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कार्बाइड्स क्या होते हैं। कार्बाइड्स होते हैं कार्बन के बाइनरी कंपाउंड्स। ठीक है, हम लिख देते हैं, चले यहाँ पर हम लिख देते हैं कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के बाइनरी कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि ये जो है वो कार्बाइड्स होते हैं। ठीक है, और जो मेटल्स के साथ डेफिनेटली होंगे तो वो क्या होंगे, मेटेलिक कार्बाइड्स होंगे। ठीक है ना, यानी कि मेटेलिक रिलेटेड टू मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मेटल्स। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि मेटल्स के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो इसके लिए हम जो है वो ऐसे करते हैं, इन वर्ड्स कुछ लिखते हैं कि जब हमारे पास होते हैं मेटेलिक कार्बाइड्स, ठीक है, मेटेलिक कार्बाइड्स, और इनका रिएक्शन होता है किसके साथ, वाटर के साथ होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हमारे पास जो है वो यहाँ पर आता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आते हैं, हम ये भी देख लेते हैं अभी कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या आता है, जो भी मेटल यूज हुआ होगा ना, उसका जो है वो हमारे पास आ जाता है मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड आ जाता है। ठीक है, ये आ गया मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। अब हम ये देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, जो सिर्फ कार्बन के और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। ठीक है ना, ये कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। लंबी लंबी चेन्स होंगी जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन मिले होंगे। ठीक है, बहुत सारे कार्बन आपस में मिले होंगे। ठीक है ना, और क्या होगा, ये इधर उधर इनकी जो साइड्स पे जो है वो क्या लगे होंगे, वो हाइड्रोजन्स लगे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये जो है वो हाइड्रोजन्स डिफरेंट लगे होंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो है हमारे पास चेन्स आ जाती हैं, उनको हम कहते हैं कि वो जो है वो हाइड्रोकार्बन्स की चेन्स होती हैं। इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। ठीक है, अब हम इसके जो है वो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, इसमें हम देखेंगे दो केसेस। दो केसेस किस तरह से देखेंगे कि फर्स्ट केस, केस नंबर 1 हमारे पास आ जाता है। इसमें क्या होते हैं कि हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डिपेंड करता है हम कौन सा मेटेलिक कार्बाइड यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से अगर हम यूज करें लिथियम कार्बाइड, ठीक है, इसका मैं फॉर्मूले मैं साथ फॉर्मूलाज लिखूंगी। ठीक है, ये लिथियम कार्बाइड, या फिर हम यूज कर रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, CaC2, या फिर हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रोंशियम कार्बाइड। ठीक है, SrC2। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर क्या यूज कर लूँ, मैं यहाँ पे यूज कर लूँ बेरियम कार्बाइड। ठीक है, बेरियम कार्बाइड। ठीक है, अब अगर हम नोट करें तो ये जो है वो पहली मेटल है। अगर हम ग्रुप 1 की देखें तो ये सबसे ऊपर वाली मेटल है। ठीक है, इससे ऊपर जो हाइड्रोजन होता है वो नॉन मेटल है, ये पहली मेटल आ गई। और बाकी जो ये 3 है ये क्या है, ये जो ग्रुप 2 की हमारे पास मेटल्स है। ठीक है, तो अब जब ये रिएक्ट करती हैं किसके साथ, इनमें से कोई सी भी रिएक्ट करती है, और किसके साथ रिएक्ट करती है, ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या चीज दे देते हैं हमें, ये इनका मेटेलिक हाइड्रोक्साइड तो आएगा ही। ठीक है, और जो हाइड्रोकार्बन हमारे पास होता है वो यहाँ पर आता है प्योर एसिटाइलिन आ जाती है। ठीक है, एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन क्या होती है, एसिटाइलिन को हम जो है वो इथाइन भी कहते हैं। ठीक है, इथाइन। ठीक है, और इथाइन क्या होती है, इथाइन जब किसी एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना तो वो आइन आ जाता है। ठीक है, YNE, आइन। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अल्काइन। जब एक एटलीस्ट एक जो है पूरी लंबी चेन हो ना कार्बन हाइड्रोजन की, उसमें एटलीस्ट एक कार्बन दूसरे कार्बन से 3 बॉन्ड्स बना के जो है वो जुड़ा हुआ। ठीक है, और अगर यही 2 कार्बन सिर्फ चेन में हो और कोई कार्बन ना हो, बल्कि यही 2 कार्बन मजीद अगर किसी से जुड़े हो तो वो 2 हाइड्रोजन से, तो इसको हम कहते हैं इथाइन। ठीक है, ये होता है हमारे पास इथाइन। ठीक है, ये बन जाता है हमारे पास, और इसका कॉमन नेम जो है ना वो एसिटाइलिन है। ठीक है ना,
तो ये हमारे पास आ जाता है। इसकी हम मिसाल भी ले लेते हैं। इसकी मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड जो हमारे पास मौजूद है इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम चूज कर लेते हैं, चलें कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, ये हमने चूज किया कैल्शियम कार्बाइड। अब इसका हम करा देते हैं रिएक्शन। इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है। ठीक है, ये हमने करवाया इसका रिएक्शन वाटर के साथ। और क्या हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, हमारे पास हमने कहा कि मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन बनेगा। और हमने कहा ये जो हमारे पास इनकी लिस्ट है, ये वाले जो हमारे पास हैं ये क्या बनाते हैं, ये हमारे पास बनाते हैं एसिटाइलिन, जो कि हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो इसको भी हम यहीं से ऐसा करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं। ये इसको यहाँ से कॉपी किया, यानी कि ये भी ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ हमारे पास बनेगी वो बनेगा इसका हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं कि इसके हाइड्रोक्साइड को नीचे करके लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया। तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। ये एसिटाइलिन जो है वो प्योर फॉर्म में हमारे पास बन जाता है। ठीक है, और ये जो एसिटाइलिन आया है इसको हम जो है वो इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, कि एसिटाइलिन को इंडस्ट्रीज में भी हम इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो कैटेगरी आ जाती है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कार्बाइड्स आ जाते हैं मेटल के। इसमें हमारे पास आ जाएंगे एल्यूमिनियम कार्बाइड आ जाएगा। ठीक है, Al4C3। और हमारे पास आ जाएगा बेरिलियम कार्बाइड Be2C। ये दो कार्बाइड जो हमारे पास हैं, इनका जब रिएक्शन होगा वाटर के साथ, हम इसका देख लेते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है, इसको हम यहीं से उठा के कॉपी कर लेते हैं। और जब इनका इंटरेक्शन होगा वाटर के साथ तो हमारे पास यहाँ पर अब इनके रिस्पेक्टिव मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स तो बनेंगे। ठीक है ना, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन साथ के साथ हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो बनेगा वो बनेगा प्योर मीथेन। ठीक है, इस केस में बनता है प्योर मीथेन। ठीक है, अब मीथेन क्या है, मीथेन हमारे पास है कि हमारे पास अब कार्बन हाइड्रोजन की बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं। इसमें अगर सिंपलेस्ट देखें तो उसमें क्या होगा, सिंपलेस्ट यही होगा कि एक ही कार्बन हो। ठीक है, और उसकी वैलेंसी यानी 4 की वैलेंसी पूरी करने के लिए इसके इर्द गिर्द क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो ये जो हमारे पास है, इसको अगर हम कंडेंस करके लिखूं तो ये CH4 बनता है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है मीथेन। ठीक है, यानी सिंपलेस्ट हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन है। इस तरह इसकी एग्जांपल हम एक स्पेसिफाई करके स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर हो। अब इनमें से हम चूज कर लेते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड का हम वाटर से इंटरेक्शन करवा देते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम कार्बाइड का जब वाटर से इंटरेक्शन करवाएंगे, ये इसका वाटर के साथ इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, और हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट क्या आएगी, हमने कहा था मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आ गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और साथ के साथ जो है वो हमारे पास एक और प्रोडक्ट बनती है जिसको हम कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन जो बनती है वो हमने कहा था कि इस कैटेगरी में बनती है प्योर मीथेन। ठीक है, यानी ये वाले जो ग्रुप है इसमें बनेगी, इनका इंटरेक्शन वाटर से होगा तो प्योर मीथेन बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा CH4। ठीक है, ये आ गई हमारे पास प्योर मीथेन गैस आ गई। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास अगर रिएक्शन होता है डिफरेंट कैटेगरीज है तो डिपेंड करता है। जैसा कैल्शियम का कार्बाइड का रिएक्शन हुआ वाटर के साथ तो हमारे पास आ जाते हैं एसिटाइलिन, और अगर हमारे पास एल्यूमिनियम कार्बाइड का रिएक्शन होता है वाटर के साथ तो हमारे पास आ जाती है मीथेन। ठीक है, प्योर मीथेन, और साथ में इनका जो है वो रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स। इन इक्वेशंस को बैलेंस भी कर लेते हैं। साथ के साथ हम ऊपर वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पे 2 कार्बन है। ठीक है, यहाँ 2 कार्बन होगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन देखें तो 4 है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, और ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 4 एल्यूमिनियम है, इसके लिए हमें 4 यहाँ लगाना पड़ेगा। अब 4 3 12 हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक है ना, तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर भी 4 है, तो इधर हमें जो है वो 12 लगा देते हैं। ठीक है, ये कितने हो गए, 24 हो गए। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हम 3 लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने देखा कि वाटर जो है वो जब उसका इंटरेक्शन होता है मेटेलिक कार्बाइड्स के साथ तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आती हैं।